मिसाल के तौर पे जैसे मैं अब ये जो साइट आप लोगों ने बनाई है, जिसने भी बनाई है, एक ने ये बना दी, एक की ये बनी हुई है, ठीक है। अब ये साइट्स आपकी क्या बन रही हैं, एज पोर्टफोलियो के तौर पे बनती जाएंगी, जितने भी सैंपल मैं दूंगा। मिसाल के तौर पे मैं यहां पे जाता हूं bootstrapmade.com। अब ये देखो यहां पे बने बनाए हमारे पास काफी सारे थीम्स मौजूद हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं कि अभी हम CSS कर रहे हैं, CSS में अभी फ्लेक्स बॉक्स पढ़ रहे हैं। आज एक और टेम्पलेट देख लेंगे। फ्लेक्स बॉक्स के बाद पोजीशन हम कुछ पढ़ेंगे, पोजीशन के साथ हम लोग ग्रिड को देखेंगे, फिर हमारा JS शुरू हो जाएगा, कुछ वर्किंग JS में आएगी, ठीक है। लेकिन एंड पे जो एंड होगा कोर्स का वो बूटस्ट्रैप यानी फ्रंट एंड आपका सारा कवर हो जाएगा। और इस फ्रंट एंड के बाद आप इस काबिल हो कि आप एक फुल फ्लज बड़े लेवल की साइट जो है वो डील कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मेरे पास बूटस्ट्रैप मेड है, इसमें बने बनाए थीम पड़े हुए हैं। जैसे देखो यहां पे ये रेस्टोरेंट पड़ा हुआ है, अगर मैं अपने पर ये थीम मैंने यूज किया हुआ है, ये देखो मैं यहां पे आता हूं अपने BH डेवलपर के अंदर और यहां से मैं मिसाला रेस्टोरेंट जो है उसको ओपन कर लेता हूं। ये देखो ये मिसाला रेस्टोरेंट मैंने ओपन किया और ये एट इट इज, ये जो थीम आप यहां पे देख रहे हो ये एट इट इज मैंने यहां पे अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट मैंने इसको री एडिट करके इसके अंदर मजीद चेंजेस करके इस थीम को अपलोड किया होगा। साइट वही बनी हुई है, ये देखो, ठीक है। तस्वीरें हमने चेंज की हैं, लेकिन ये जो पार्ट है ये टोटल मेरा अपना है, ये इस थीम का हिस्सा नहीं है। अगर मैं इसको लाइव डेमो में जाता हूं, ये देखो अब ये थीम वो रन भी हो रहा है, ठीक है। इस थीम में ये देखो ये वही थीम है, इधर की पिक्चर्स और हैं, ये देख रहे हो। यहां पे मेन्यू कार्ड कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने यहां पे मेन्यू कार्ड कैसे दे दिया, ऑल ब्रेकफास्ट तो सिर्फ ब्रेकफास्ट आएंगे, लंच पे क्लिक करोगे तो सिर्फ लंच आएंगे, डिनर पे क्लिक करोगे तो सिर्फ डिनर आएंगे, ठीक है। थीम वही है, लेकिन एट इट इज वो थीम हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसमें चेंजेस हम लोगों ने करनी होती है। तो आगे जाके काम इसका शुरू हो जाना है कि आपको बने बनाए थीम होंगे, जिस मिसाल तौर पे जैसे मैं अभी कह रहा हूं कि हर बंदे का पोर्टफोलियो मैंने बनवाना है, चाहे वो मैट्रिक पास है चाहे वो मास्टर है, पोर्टफोलियो का थीम उठाएंगे। ये देखो मैं इसको लाइव डेमो कर लेता हूं एक तरफ, और दूसरी तरफ मैं इसको डाउनलोड भी कर लेता हूं ये साइट। अब देखो अगर तो सिर्फ साइट चाहिए तो उसका कोई डॉलर नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट थीम है। आप थीम को डाउनलोड करो, उसमें एडिट करो, उसको लॉन्च करो, पर्सनल थीम है। अगर कुछ फीचर चाहिए, PHP चाहिए प्लस कुछ और फीचर चाहिए तो $19 है। अगर फुल फीचर्ड फॉर्म चाहिए तो फिर आपको $50 पे करने। तो अभी हम लोग इस काबिल नहीं है कि हम अर्न कर सके और पे करके कोई थीम ले लें। मैं कहता हूं नहीं, फ्री वाला अभी मैं लेऊंगा। अभी तो मैंने मार्केट में अपने आप को दिखाना है, अभी मैंने अपने आप को मार्केट को दिखाना है कि यार ये मेरा पोर्टफोलियो है, मेरे पास ये साइट्स मैंने बनाई हुई हैं। जैसे मैं अगेन BH डेवलपर पे आता हूं, ये देखो ये लाइव चल रहा है इस वक्त थीम। अब इसके अंदर हर वो चीज जो आप लोगों को आती है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम लोग चेंज करेंगे, थीम यही होगा। लेकिन आप लोग अपना अपना पोर्टफोलियो जो है वो इस पे डिजाइन करोगे। ये देखो होम, अबाउट, रेज्यूमे, पोर्टफोलियो, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, थीम बना बनाया है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, एडिट करेंगे। अभी हम इस काबिल नहीं है, ना हमने JS पढ़ी, ना हमने बूटस्ट्रैप पढ़ी, ना हम लोगों ने CSS कंप्लीट किया। अभी हमें पता नहीं चलेगा कौन सी चीज कहां पड़ी है। सेम इसी तरह से यहां पे आओ, ये देखो मैं अपने पहले वाले को ओपन करता हूं, बाहर सेल को, तो ये मेरा पोर्टफोलियो है जिसमें मैंने अपना पूरा रेज्यूमे जो है वो डिस्प्ले किया हुआ है। ये मेरा पोर्टफोलियो वाला थीम है, ठीक है। इसमें वीडियो लगी हुई है, अबाउट मी, फिर जो मेरी सर्विस है। ये देखो यहां पे जो साइट्स बनी है, अब ये साइट्स कम है,
ये साइट्स कम है, लेकिन अगर आप BH डेवलपर में देखो तो यहाँ पे एक ह्यूज कलेक्शन है, और ये भी कम है क्योंकि अब मैंने 5-10 साइट्स और बना ली हैं जो यहाँ पे अभी तक लिंक नहीं की। तो इसी तरह आप लोग अभी ये सर्टिफिकेशन जो आप वो लिखोगे वो हर चीज इसमें डिस्प्ले होती जाएगी। ठीक है, ये एजुकेशन आ गई, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आ गया, तो इसी तरह से आपका ये पोर्टफोलियो भी रन होगा। लेकिन अभी हम इस काबिल नहीं हुए कि हम डायरेक्ट इस लेवल पे जाके जो है वो अपनी वर्किंग शुरू कर सके। अभी हम लर्न कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कोड के थ्रू आ रहे हैं। डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया, आगे डिस्प्ले ग्रिड हो जाएगी, फिर पोजीशंस आ जाएंगी। अभी हम इसके फिर JS पे आ जाएंगे, JS के थ्रू कुछ काम करेंगे। माय साइट एग्जांपल, और इसके अंदर 2 फोल्डर हमने बनाए हैं। एक हम लोगों ने इमेजेस का, अभी देखो कोई इमेज नहीं पड़ी, और एक स्टाइल शीट का, इसमें देखो कोई स्टाइल शीट नहीं है। अब मैं इसको कर लेता हूं ओपन विद सोर्स कोड। कोड हमने ओपन कर दिया है, और उसी तरह से हम लोग आके एक अपनी index.html और साथ में स्टाइल में जाते हैं, इसका इनिशियल कोड ले लेते हैं, और मैं इसको आज थीम दे रहा हूं जी बर्गर। क्योंकि जो पिक्चर हमें इजीली मिल जाएंगी हम उन्हीं को ले लेंगे। और यहां पे स्टाइल पे आए, और इसका भी नाम मैं देता हूं style.css। सबसे पहले उसी तरह से अपना इनिशियल कोड जो है वो हम इसके अंदर लिख देते हैं। पैडिंग 0, मार्जिन 0, और साथ में बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स। और इस फाइल को हम लोग अपने यहां पे कर लेते हैं लिंक, स्टाइल शीट, और ये हमारी फाइल लिंक हो गई। और उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक अपनी div.container, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर जो है वो हम लोग अपना काम जो है वो स्टार्ट करेंगे। कंट्रोल S किया मैंने, इसको गो लाइव कर लेते हैं। और इस कंटेनर का मैं क्या करता हूं, सबसे पहले कोई भी एक लाइट सा कलर जो है वो इसको असाइन कर देता हूं बैकग्राउंड पे। तो मैं यहां पे आता हूं, डॉट कंटेनर, और इसे कहते हैं जी बैकग्राउंड कलर। इस दफा मैं कोई इमेज नहीं लगा रहा, हम लोगों ने सिर्फ एक ये कलर जो है वो असाइन कर दिया। इसको किया कंट्रोल S, कंटेनर के स्पेल चेक कर लेते हैं, कंट्रोल C, डॉट कंट्रोल V, कंट्रोल S, TAINER, कंट्रोल S, और इधर भी कंटेनर के स्पेल ओके जी, चेक कर लो। तो हमारा जो कलर है वो इस पे असाइन हो चुका है। वो भी इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि बाकी उसमें डिव खाली है, इसलिए कुछ भी नहीं पड़ा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी नैव बार बनाते हैं। तो नैव बार बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, div डॉट नेविगेशन, ठीक है, और इसके अंदर div डॉट bug लोगो, यहां पे हम दे देते हैं एक इमेज। देन इसके बाद हमारा है div डॉट लिंक्स, और इसमें LIA हैश, उसी तरह से हम इसमें देते हैं पहला होम, आर्ट शिफ्ट डाउन एरो, अबाउट अस के बाद BUGUR, GER होता है, GUR होता है बर्गर, GER है बर्गर की टाइप्स,
आवर ब्लॉग और साथ में कॉन्टेक्ट अस, और देन हम एक दे देते हैं इसको div डॉट साइन अप, और इसमें एक बटन लगा देते हैं। तो सिंपल हम लोगों ने क्या काम किया कि एक नैब बार जो है बनाई है, कंट्रोल एस करता हूं, कंट्रोल एस करने के बाद मेरे पास कुछ आउटपुट इस तरह से आ गए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मुझे लोगो की इमेज चाहिए, तो हम इसको करते हैं मिनिमाइज और अपनी साइट जो है उसको ओपन कर लेते हैं। कौन सी साइट जहां से हम लोग ज्यादातर डाटा ले रहे हैं, pngwing.com, और यहां पे इस दफा मैं कहता हूं जी बर्गर BURGER लोगो, तो यहां से कोई भी बर्गर का लोगो जो है वो हम सर्च कर लेते हैं। अब ये मुख्तलिफ तरह के मेरे पास बर्गर के लोगो जो हैं वो आ गए, ये बर्गर 2000 ये ही ले लेते हैं, बाकी तो दूसरे आ रहे हैं क्योंकि ये एक ब्रांड है। हम इनको नहीं लेंगे, बेस्ट बर्गर इन टाउन ये भी ठीक है, इसी को ले लेते हैं। सेव एज किया मैंने, बल्कि इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम लोगों ने PNG इसको डाउनलोड करना है। ओके, कैप्चा हम लोग इसको दे देते हैं जी v@?y। ओके जी, मेरी पहली पिक्चर जो है वो डाउनलोड हो गई है और मैं डाउनलोड के फोल्डर में जाता हूं, इसका नाम रखते हैं लोगो, कंट्रोल X, और इसको मैं इमेजेस के फोल्डर में जाके पेस्ट कर देता हूं। कंट्रोल V, और हम लोग इधर आते हैं अपने कोड में और यहां पे मैं इसको इमेज दे देता हूं, इमेज और लोगो, कंट्रोल S। तो अब मैं अपने आउटपुट देखता हूं तो कुछ हमारी आउटपुट जो है वो इस तरह आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे इसकी CSS। तो मैंने क्या कहा था कि जो हमारा पेरेंट है हम उस पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, तो सब जो है बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले की जो डायरेक्शन है वो रो है। तो मेरा पेरेंट ये है, नेविगेशन कंट्रोल C, यहां पे हम आए डॉट कंट्रोल V, और इसे मैं कह देता हूं डिस्प्ले फ्लेक्स, कंट्रोल S। तो देखो मेरी आउटपुट जो है वो एक रो के अंदर जो है वो आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास जो आइटम पड़ी है वो लिंक्स के अंदर LI और A पड़ा है, तो मुझे इसको भी डिस्प्ले, क्योंकि LI का जो पेरेंट है वो हमारा लिंक है, तो मैं कहता हूं लिंक्स का LI, इसको भी साथ कोड कर लेते हैं, डॉट लिंक्स का LI, ये क्या है, डिस्प्ले फ्लेक्स, कंट्रोल S, चेक कर लो। ठीक हो गया? नहीं, स्पेल का लिंक्स LINKS, लिंक्स LI डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। नेविगेशन लोगो लिंक्स, लिंक्स का LI है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, ए नहीं आएगा ये, ठीक है। इसको चेक कर लो मैं एक दफा स्पेल इसके कि हमने LI लिखा हुआ या L, दोनों आई लिखी हुई, कंट्रोल C और डॉट कंट्रोल V, कंट्रोल S, डिस्प्ले फ्लेक्स। ओके, कर लेंगे इसको, खैर है। ओके जी, अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले अपनी जो इमेज है उसको जाके काम करता हूं। नेविगेशन के अंदर जो मेरी बर्गर लोगो है, या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि नेविगेशन लिखा जाए, डॉट कंट्रोल V, और इसके अंदर IMG का जो टैग है, इसकी जो विड्थ है वो हम कर देते हैं 45 पिक्सल, और इसकी जो हाइट है ये भी हम कर देते हैं 45 पिक्सल।
ताकि ये छोटा हो जाए। ये अब हम क्या करते हैं कि यहां पे आए और इसको जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, इनके दरमियान स्पेस जो है वो आ जाए। ओके, चेक कर लो, स्पेस आ गई दरमियान में। अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। और साथ में और क्या करना है, इन साइड से पैडिंग जो है वो टॉप बॉटम से 5 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 30 पिक्सल। ओके, ठीक है, लेफ्ट राइट से 30 पिक्सल, ये भी हमने इनको करना है। और इसको हमने क्या देना है, नैब बार का बैकग्राउंड कलर, नेविगेशन है तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है ये हम कर देते हैं ब्लैक, कंट्रोल एस। ओके, और यहां पे हम आए, इसका जो कलर है एल आई का, लिंक्स का डॉट लिंक्स का जो एल आई, इसका जो ए है डिस्प्ले फ्लेक्स कलर वाइट। ओके, और एल आई की जो लिस्ट स्टाइल है, लिस्ट स्टाइल, इसको हम कर देते हैं नन। और यहां पे हम कर देते हैं डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, कंट्रोल एस। ओके, इनलाइन, ये डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों नहीं हो रहा, ये उससे भी हो जाएगा क्योंकि पेरेंट आपका आ जाएगा ना, मैं कह रहा हूं उसी के थ्रू आ जाए तो बेहतर है। और अब हमने इसको क्या कर देना है, इसकी स्पेस बिटवीन कर दें, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ओके, और साथ में हमने नहीं, इसको देना मार्जिन, क्योंकि ये एक दूसरे से आगे करने हैं। टॉप बॉटम 0, लेफ्ट राइट से 30 पिक्सल। इसको नहीं देना, ये हमने देना है एल आई को, नहीं नहीं यहीं पे होना है, वहां पे नहीं होना, ए है ना, ए के अंदर लिंक लगे हुए हैं, ऊपर नहीं होना। ओके, ये हो गया। अब हमने फॉन्ट स्टाइल देना है, फॉन्ट साइज जो है इसका वो दे दे 18 पिक्सल, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल। ओके, ठीक है, और इसको साथ में और क्या दें, बस ठीक है। अब हम बटन पे आ जाते हैं। तो बटन हमारा किधर लगा हुआ है, साइन अप का BTN, कंट्रोल C, डॉट कंट्रोल V, एंटर। और इसका जो BTN है बटन, इसको हम दे देते हैं पैडिंग इनसाइड से टॉप बॉटम से 5 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 25 पिक्सल। और साथ में इसको हम दे देते हैं फॉन्ट साइज 18, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, फॉन्ट का जो वेट है वो 600, फॉन्ट वेट 600 दे देते हैं, कंट्रोल S। इसका जो कलर है वो वाइट, और साथ में कर्सर पॉइंटर, कंट्रोल S, चेक कर लो, ठीक है। अब जब इसके ऊपर ओवर हो, कंट्रोल S, यहां पे कंट्रोल C किया, V, और इसका जो ओवर हो H ओवर, तो क्या हो जाए, कलर इसका हो जाए ब्लैक, रेड कर देते हैं। और बैकग्राउंड कलर जो है चेक कर लेते हैं ओवर पे, ठीक है, बल्कि इसको थोड़ा सा इसका कलर जो है वो वाइट स्मोक कर देते हैं, वाइट स्मोक या व्हीट ले जाते हैं, कंट्रोल S। ओके, वैसे ही होगा, हल्का सा नजर आ रहा है, उसके ऊपर जब कसर जाए तो चेंज हो जाए। और साथ में बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। ओके,
बॉर्डर इसका नन कर देते हैं कि बॉर्डर नजर नहीं आना चाहिए, बॉर्डर नन। ओके, ठीक हो गया। तो ये बन गया। अब हम अपना बना रहे हैं हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन पे एक तो मैं लोगों को मजीद और बड़ा करना चाह रहा हूं, और मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि जो मेरी हीरो सेक्शन की पिक्चर हो, यहां पे आए, काम हमारा ये हो गया। अब हम इधर आते हैं, तो अब हम इसको कर देते हैं यहां से कंटेनर से बंद। अब नीचे आओ, div डॉट हीरो सेक्शन, और इसके अंदर हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, दो चीजें रखना चाह रहे हैं। एक तो div कंटेंट पैरा कंटेंट, और दूसरा मैं इसमें देना चाह रहा हूं इमेज, div हीरो इमेज। ठीक हो गया। ये दो चीजें मैंने यहां पे जो है वो देनी है इसके ऊपर। लेकिन इस हीरो सेक्शन की अंदर मैं अपनी मेन इमेज भी देना चाह रहा हूं। अब मेरी मर्जी, जिस तरह लास्ट में हमने किया था कि या तो हम कंटेनर पे लगा दें बैकग्राउंड, या हम क्या करें, हीरो सेक्शन में लगा दें। अगर हीरो सेक्शन में लगाएंगे तो हमारी इमेजेस रिपीट होंगी, बार बार रिपीट होंगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं अगेन अपनी फाइल के अंदर। अब हम इमेज भी तो चाहिए ना हमें, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, इधर आता हूं गूगल के अंदर, कोई भी रेस्टोरेंट, इमेज, यहां से हम कोई रेस्टोरेंट की इमेज ले लेते हैं। $800, $600, $12,224। ये ठीक है। इसको हमने किया सेव, और अगेन अब अपने फोल्डर में चलते हैं, और इसका नाम हम रख देते हैं जी इमेजेस के अंदर बैकग्राउंड 1 सेव। इधर आए कि लोगो पर ये लोगो दोबारा लगा लेंगे। अब मैं जाता हूं अपने कंटेनर के अंदर, तो अब मैं इसको दे देता हूं बैकग्राउंड यूआरएल, बैकग्राउंड यूआरएल यूआरएल, और इसके ऊपर डबल कोर्स इमेजेस, इमेजेस के अंदर बैकग्राउंड। अब यहां पे एक चीज और, वो क्या है जी, कि मैं लीनियर ग्रेडियंट भी लगाना चाह रहा हूं कि लाइट थोड़ा सा पिक्चर के ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो नजर आए मुझे। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे इससे पहले लीनियर लीनियर ग्रेडियंट, इसके 3 पैरामीटर होते हैं। एक, किस तरफ लगाना है, मैं कहता हूं टू टॉप, के टॉप से लगाना है। क्या लगाना है, कलर बताओ, RGBA 0,0,0,0.5, और ये लगाना है 50%, कॉमा दूसरा कलर दो। मैं कहता हूं RGBA अगेन 0,0,0,0.6, और ये लगाना है अगेन 50%। हो गए 3 पैरामीटर मेरे पूरे हो गए। प्लस किस पे लगाना है, इस पिक्चर के ऊपर लगाना है।
इस पिक्चर के ऊपर लगाना है। आप यहां पे कलर चेंज कर सकते हो। आप यहां पे अपना पैरामीटर रेड ग्रीन बिलो, रेड ग्रीन बिलो, इनके पैरामीटर आप चेंज कर सकते हो। मिसाल के लिए मैं कहता हूं कि ये वाला जो पैरामीटर है ना, ये 100 का लग जाए, तो यहां पे देखो आपका ग्रीन कलर आ गया है क्योंकि आपने ग्रीन का पैरामीटर चेंज किया है। ओके, मैं फिलहाल इसको यहीं पे रखता हूं, आगे चलते हैं। क्या है जी, विड्थ 100%, हाइट 100 VH, बैकग्राउंड रिपीट नहीं होगी, पोजीशन क्या है, सेंटर, बैकग्राउंड रिपीट हमने नहीं करना, नो रिपीट। बैकग्राउंड का जो साइज है वो क्या हो, कवर, कंट्रोल S, आप देखो हाफ ग्रीन। और ये बेसिकली अगर लीनियर ग्रेडियंट में हटा दो ना तो ये ओरिजिनल पिक्चर खुल के सामने आए। अब मैंने क्या किया, इसको मैं कहता हूं नहीं, टॉप से लेफ्ट की तरफ हो जाए, कंट्रोल S, आप देखो तो लेफ्ट हो गया। अब ये ओरिजिनल पिक्चर के ऊपर, मैं ओरिजिनल पिक्चर खोलते हैं, ये देखो ओरिजिनल पिक्चर कैसे है, HD है, लेकिन ये वाली पिक्चर कैसे आ रही है, डिम, क्योंकि इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, ग्रेडियंट मैप लगा दिया। अगर मैं इसको हटा देता हूं, ये देखो कंट्रोल X, आप देखो ओरिजिनल पिक्चर आ गई। तो अब आपकी क्या होगी, ओरिजिनल पिक्चर एट इट इज हमारे सामने डिस्प्ले होगी। मैं कहता हूं नहीं यार, लगा देते हैं, अच्छा लग रहा है, कंट्रोल V, लेकिन कलर चेंज कर देता हूं, मैं इसको 0 ही रखता हूं, लेकिन यहां पे वैल्यू हम लोगों ने चेंज किया। ये हल्का सा दोनों ऊपर से टॉप टू लेफ्ट या बॉटम टू राइट जो है, ये आपका क्या होगा, लाइट सा वो चेंज होगा। अगर आप इसको सिंपल अप्लाई करते हो, फॉर एग्जाम्पल इसको हम रिमार्क करते हैं, ये देखो मैं यहां पे आता हूं, मैं इसको बैकग्राउंड लीनियर और मैं से कहता हूं टू, मैं ये नहीं कहता टू टॉप कोमा, 3 पैरामीटर पूरे करने हैं, रेड कोमा येलो, ठीक है, कंट्रोल S, आप देखो तो आपका ग्रेडियंट कलर भी अप्लाई हो गया जी। आर्ट कंट्रोल स्लैश, कंट्रोल जहां पे आपको जिसको रिमार्क करना है, कंट्रोल स्लैश प्रेस करोगे वो एरिया रिमार्क हो जाएगा, वो कोड रिमार्क हो जाएगा। अब ये ग्रेडियंट लग गया है, मैं यहां पे आ रहा हूं, मैं कहता हूं नहीं मुझे लेफ्ट लगाना है, कंट्रोल S, ये देखो तो अब आपका लेफ्ट हो गया। तो आप लोग डायरेक्ट लीनियर ग्रेडियंट को भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए मैंने आप लोगों को साइट बताई थी, CSS ग्रेडियंट, अगर आप लोगों को याद हो, ये देखो आप यहां से अपनी मर्जी का ग्रेडियंट कलर बना के अपनी साइट में लगा सकते हो। जो ग्रेडियंट कलर दोगे उसके 2 पैरामीटर होंगे, नहीं तो ये कोड पूरा आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। नहीं तो ये देखो 0 RGB में एक 35 रखना है, एक आपने 100 रखना है, तो ये कलर बनेगा, ये जो कलर आ रहा है, ये देखो ये बने बनाए हैं, ठीक है। इसी तरह से UI ग्रेडियंट, यहां पे भी बने बनाए कलर्स पड़े हैं, आप इनका डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखो मल्टी, इस पे क्लिक करो, ये लो कितने कलर्स आ गए हैं, कोड ये देखो 1 2, अब फॉर एग्जांपल मुझे ये कलर चाहिए, ये 2 कोड आ गया,
आप इसको हेक्स को उठाओ, कंट्रोल सी, इसको अप्लाई कर दो यहां पे, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, और साथ में ही यहां पे आपने दूसरा कलर लेके आना है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, ये देखो टू टॉप, ठीक है, ये अप्लाई हुआ है, ये नहीं कि नहीं, यही कलर सिलेक्ट किया ना हमने, तो ये अप्लाई है यहां पे हमारी साइड पे। मैं कहता हूं टू लेफ्ट नहीं, टू टॉप, क्योंकि टू टॉप पे ज्यादा आप कर सकते हो, कंट्रोल एस, ये देखो, जबकि यहां पे ये कलर ऐसे पड़ा हुआ है, ये टू लेफ्ट में है। तो आप ग्रेडियंट को भी इस्तेमाल कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड जो है वो एट इट इज आप लो, हर दफा पिक्चर ही लगाओ, तो आप उसकी जगह ग्रेडियंट कलर का भी सहारा ले सकते हो। तो हम वापस इधर आते हैं, कंट्रोल एस किया, मेरी साइड जो है वो कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रही है। अब इसके ऊपर मैंने एक तो अपना ये लोगो बड़ा करके डिस्प्ले करना, दूसरा मैं यहां पे अपनी बर्गर की जो पिक्चर है, यानी जो भी हमने देनी है वो डिस्प्ले करनी है। तो मैं क्या करता हूं, मुझे एक इमेज चाहिए जिसमें मेरा फास्ट फूड सारा नजर आए, लेकिन वर्क में किस पे कर रहा हूं, सिर्फ बर्गर पे कर रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं इधर जाता हूं, पीएनजी विंग में जाता हूं, मैं कहता हूं जी मुझे फास्ट फूड जो है ना, फास्ट फूड, ये पूरे की कोई इमेज दिखा दो। अब ये क्या करेगा, मुझे पूरे फास्ट फूड की एक इमेज जो है वो दे देगा, जिसको मैं वहां पे ये देखो, ये कंप्लीट इमेज है। इसमें हमारे पास बर्गर की 2-3 टाइप है, नगेट्स है, फ्राइज है, और साथ में पिज्जा भी पड़ा है। बाद में हम ये भी ठीक है, ओवरऑल बर्गर का थीम है, ओवरऑल बर्गर का थीम है जी। गलत उठाते हो, मैंने बार बार बताया। अब मुझे ये पिक्चर चाहिए, तो मैं इस पे करता हूं क्लिक, क्लिक करने के बाद आप इसको एट इट इज सेव करते हो, सेव नहीं करना, इसके नीचे आओ, डाउनलोड करो। ये डाउनलोड किया मैंने, डाउनलोड के बाद अब कैप्चर हम दे चुके हैं, अब ये पिक्चर यहां पे डाउनलोड हो जाएगी। अभी थोड़ी देर में ये पिक्चर, ये देखो डाउनलोड होगी। अब मैं अपने फोल्डर में जाता हूं, डाउनलोड के, ये डाउनलोड के फोल्डर में हम आए, ये पिक्चर पड़ी है, तो मैं इसे दे देता हूं मेन इमेज। मैं इसको यहां से करता हूं कॉपी, कंट्रोल सी या कंट्रोल एक्स करते हैं, और अपने फोल्डर में जाके रख देते हैं, कंट्रोल वी। जब तक आप डाउनलोड नहीं करोगे उस वक्त तक उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं आएगा, अदरवाइज उसके बैकग्राउंड पे ये जो टेक्सचर लगा हुआ ना, ये आएगा अगर आप उसको सेव एज करोगे। सेव एज नहीं करना, उस पिक्चर को प्रॉपर डाउनलोड करना है। तो मैं अभी वापस आता हूं अपनी साइट पे, तो अब मैं इधर कहता हूं जी कि मैंने कंटेनर के अंदर यहां पे पैरा में, तो एक तो मैंने अपनी कंपनी का नाम देना है और एक पैरा लिखना है, यहां पे मैंने इमेज शो करनी है। तो मैं यहां पे आता हूं, IMG टैग, और इसमें इमेज, इमेज के अंदर मेन इमेज, ये PNG आ गई, कंट्रोल एस। अब मैंने नाम क्या रखा था, लोगों में देखते हैं, लोगों के अंदर हमने कोई नाम रखा हुआ है नहीं, उसमें तो सिंपल है बेस्ट बर्गर फॉर इट, कोई भी आप नाम दे देते हैं। उसी तरह से H1 क्या इसको दें, बर्गर पॉइंट कर लेते हैं, वैसे भी काफी सारे बने हुए हैं जी। नेम कोई बोलो, हाँ चस्का बर्गर, ये कर लो, या चस्का पॉइंट, स्पेल बोलो चस्का, CHASKA, चस्का पॉइंट। मैंने क्या, हमने ब्रांड का नेम देना है ना, कोई भी आप बना सकते हो। और एक हम पैराग्राफ ले रहे हैं जिसमें अबाउट फास्ट फूड, नॉट फॉर बर्गर, उसके लिए हमको टेक्स्ट लिखवा लेते हैं। तो अब मैं चलता हूं अपने चैट जीपीटी की तरफ, चैट जीपीटी, और मैं सिर्फ इससे लिखवाता हूं कि मुझे टेक्स्ट लिख के दे दो अबाउट
फास्ट फूड, अबाउट फास्ट फूड इन 20 वर्ड्स। ये उसने एक फास्ट फूड के लिहाज से टेक्स्ट लिखा, कंट्रोल सी। अबाउट फास्ट फूड इन 20 वर्ड्स। नीचे वाला ठीक है, ये बेस्ट है कि उसमें फैट वगैरह को वो बता रहा है कि फैट वगैरह इसमें नहीं है। ओके, अब देखो कंट्रोल एस, तो हमारे पास कुछ ये बन के आ गया कि ये ऊपर टेक्स्ट आया हुआ है, ये टेक्स्ट और ये मेरी मेन पिक्चर आ गई। क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स। किसको, पेरेंट को। पेरेंट कौन है हमारा, हीरो सेक्शन। तो मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं, कंट्रोल सी, इधर आए, डॉट कंट्रोल बी, डिस्प्ले फ्लेक्स। विड्थ इसकी दे देते हैं हम लोग 80%, और साथ में अब इसको कर देते हैं अलाइनमेंट, अलाइन आइटम सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, और मार्जिन ऑटो, ताकि वो खुद ही सेंटर के अंदर उसको एडजस्ट करके ले आए। ठीक हो गया, जो हमारी वैल्यूज के मुताबिक हमारा डाटा जो है वो डिस्प्ले हो गया। अब मैं क्या करने लगा हूं, हीरो सेक्शन के अंदर जो हमारा पहला पैरा कंटेंट है, पैरा कंटेंट, तो इसके अंदर कंट्रोल सी H1 और P पड़ा है। तो मैं यहां पे आता हूं, डॉट कंट्रोल V H1, इसका जो कलर है सबसे पहले कलर चेंज कर देते हैं, वो हम ले लेते हैं वाइट स्मोक में। इसका फॉन्ट साइज जो है वो हम कर लेते हैं 80 पिक्सल। चेक कर लो 80 पे कितना आ रहा है, गुड हो गया। और इसको शैडो यहां पर नहीं देते, और साथ में हम इसको क्या दें, फिलहाल यही रखते हैं। साथ में डॉट पैरा कंटेंट के अंदर जो मेरा पी का टैग है, इसका जो कलर है अगेन इसको फुल वाइट दे देते हैं, हैश FFF। और इसका जो फॉन्ट साइज है वो हम दे देते हैं 24 पिक्सल, कंट्रोल S। ठीक हो गया। और इसका फॉन्ट फैमिली चेंज करते हैं, फॉन्ट फैमिली, ओके। अब एक चीज देखो, हमारे पास यहां पे कुछ बने बनाए फॉन्ट फैमिलीज पड़े हैं, मैं चाह रहा हूं कि मैंने ये यूज नहीं करना। अब हम लोग फॉन्ट भी अपने कहां से ले, गूगल फॉन्ट्स लेते हैं। तो मैं जाता हूं, फॉन्ट फैमिली एट इट इज मैंने रखी हुई है, मैं इधर आता हूं, एक न्यू टैब ओपन करते हैं और यहां पे लिखते हैं GOOGLE, गूगल फॉन्ट्स, और मैंने इस पे किया क्लिक। तो ये देखो पहले नंबर पे आपके पास ये टैब आई, आप इसको ओपन कर लेना। ज्यादातर जो है फॉन्ट्स वो इस्तेमाल होते हैं। अब आपके पास ये मल्टीपल फॉन्ट्स पड़े हुए हैं, जो फॉन्ट आपको रिक्वायर्ड है वो फॉन्ट आप यहां से उठा लो। मिसाल के तौर पे हम कोई, क्योंकि इसको स्टाइलिश लिखना चाह रहे हैं, तो कुछ स्टाइलिश फॉन्ट लेते हैं, इसमें से ये ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो जितने ये प्लस हुए में हैं ये सारे ऐड होंगे। अब यहां पे देखो दो चीजें आ रही हैं, लिंक और इंपोर्ट। जो इंपोर्ट वाला लिंक है वो आपने कर देना है CSS के अंदर। अगर फॉन्ट को इंपोर्ट करना चाह रहे हो तो फिर आप इंपोर्ट पे करो क्लिक, इस स्टाइल के अंदर ये जो इंपोर्ट लिखा हुआ है इसको यहां से करो कॉपी, कंट्रोल C, और अपनी CSS की फाइल में टॉप पे जाओ, इस यूनिवर्सल ऑपरेटर्स के ऊपर यहां पे कर दो कंट्रोल V। एक तरीका ये है, मैं इसको करता हूं रिमार्क, कंट्रोल S। दूसरा क्या है कि आप यहां पे जाओ लिंक, ये जो लिंक वाली फाइल है
ये आपने कॉपी करनी है अपने HTML के अंदर। मैंने किया से कंट्रोल C और अब मैं गया, अब मैं HTML के अंदर आके से कर देता हूं कंट्रोल V, Alt C। तो ये कर सकते हो, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। अब वो जो फॉन्ट फैमिली है, इसके नीचे आओ, ये देखो ये फॉन्ट फैमिली पड़ी हुई है, तो मैं ये फॉन्ट फैमिली को यहां से उठाता हूं, कंट्रोल C। अब अपने कोड में जाके वो जो फॉन्ट फैमिली का कोड लगा हुआ है वहां पे जाके इसको कर दो कंट्रोल S। चेक करो, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है वो फॉन्ट अप्लाई हो गया। बिल्कुल कर सकते हो। आप इसको रखो कंट्रोल X, यहां पे इसको सारा बॉडी के अंदर ही लगा दो, पूरी बॉडी पे अप्लाई हो जाएगा। आप यहां पे लगा दो। अब बॉडी में जितना फॉन्ट है, एक और लगा देते हैं, मैं एक फॉन्ट फैमिली और लगा देता हूं, मैं इसके साथ लगा देता हूं यहां से ये वाला कंट्रोल S। तो अब ये 4-5 फॉन्ट जो नजर आ रहे हैं ना, ये सारे आपके H1 पैराग्राफ जो आप टेक्स्ट लिखते जाओगे अप्लाई होते जाएंगे, क्योंकि आपने पूरी बॉडी पे लगा दिया। लेकिन किसी स्पेसिफिक टैग में लगाना है तो फिर आपको वहां पे फॉन्ट फैमिली लगानी पड़ेगी, एक्स्ट्रा नहीं। जी बिल्कुल, डाउनलोड करके अगर आप रखोगे तो, अगर आप डाउनलोड करके रखते हो तो वो आपके सिस्टम पे पड़ा है। अगर आप ये लिंक दे रहे हो तो ये लिंक जो है ये ओवरऑल, क्योंकि साइट आपकी अपलोड होनी है तो वो ऑटोमेटिकली गूगल से उठाएगा। लेकिन अगर ये फॉन्ट आपने डाउनलोड करके सिस्टम पे रख लिया है तो वो ऑटोमेटिकली कभी नहीं उठाएगा, उसको बार बार आपका सिस्टम रिक्वायर्ड है। इसलिए गूगल फॉन्ट को डायरेक्ट वाया लिंक ही इस्तेमाल करते हैं, ताकि जब साइट लाइव चल रही है वो ऑटोमेटिकली लिंक उसमें लगा हुआ है, वहीं से वो उठा रहा है उसको। तो ये दोनों तरीके हैं कि आप अपने फॉन्ट्स को जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ये देखो, तो अब चेंज हो गया, वो चस्का पॉइंट भी चेंज हो गया, उसका भी चेंज हो गया, क्योंकि मैंने फॉन्ट किसमें लगा दिया, डायरेक्ट बॉडी में। ऊपर होम वो भी चेंज हो गए हैं, क्योंकि अब मैंने फॉन्ट्स उठा के किधर लगा दिए हैं, डायरेक्ट बॉडी में। हाँ, अब यहां पे मैं चेंज कर सकता हूं, क्या CSS चेंज कर देते हैं। मिसाल तौर पे ट्रांसफॉर्म, नीचे गए, P का टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, हाँ जी, क्या करना, लोअर केस अपर केस, मैं ऐसे कहता हूं ये कैपिटलाइज रहे। टेक्स्ट की डेकोरेशन कैसे करनी है, डैश, डबल डॉट, ओवरलाइन, ये हमें नहीं चाहिए। मैं इसको दे देता हूं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में हमारे पास ये आ रहा है और साथ में अंडरलाइन वो भी आना चाहिए, इटैलिक वो होगा, हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन में होना चाहिए बोल्ड या इटैलिक, नहीं बोल्ड और इटैलिक, अंडरलाइन नहीं, बोल्ड इटैलिक करना है। टेक्स्ट अलाइन नहीं, वो तो सेंटर होगा, इससे नहीं होगा, ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में ही होना, ट्रांसफॉर्म में डायरेक्ट टेक्स्ट डेकोरेशन, ट्रांसफॉर्म, शेडिंग, रीडिंग, इंटेंट, टेक्स्ट डेकोरेशन, इनलाइन, ये तो लाइन का कलर है, एंकर, डेकोरेशन स्टाइल, इसमें क्या आ रहा है, डॉटेड, इटैलिक मुझे चाहिए, तो फॉन्ट में फॉन्ट वेट के अंदर बोल्ड और इटैलिक यहाँ पे होना, फॉन्ट वेट में ये बोल्ड आ गया, ये हो गया, साइज हो गया, वो हो गया, ओके, ठीक हो गया। और इसको मैं क्या करता हूं, टॉप बॉटम से मार्जिन, टॉप बॉटम से 10 पिक्सल 20 पिक्सल कर लेते हैं। ओके हो गया।
और साथ में क्या करना है हम लोगों ने, ये भी हो गया H1 को टॉप बॉटम से मार्जिन देना है 20 पिक्सल। ओके, और साथ में क्या देना, पिक्चर को मार्जिन देना है। पिक्चर हमने कहां लगाई है, पिक्चर का भी साइज किया ही नहीं है। अब यहां पे है पिक्चर, कहां पड़ी है हमारी, हीरो इमेज के अंदर, कंट्रोल सी डॉट कंट्रोल वी और IMG का टैग, इसका साइज जो है विड्थ कर देते हैं हम लोग 400 पिक्सल, हाइट भी इसकी 400 पिक्सल, और इसको शैडो देते हैं बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो 5 पिक्सल 6 पिक्सल RGBA, और इसको देते हैं 0,0,0,0.5। ओके, विड्थ बढ़ानी चाहिए, विड्थ इसकी होनी चाहिए 600, कंट्रोल S। अब ठीक है, और मार्जिन टॉप से इसको चाहिए, मार्जिन टॉप से चाहिए 50 पिक्सल, कंट्रोल X। ओके, और थोड़ा सा नीचे करते हैं, 50 की जगह 80 लेके आते हैं, कंट्रोल X। ओके, तो दो चीजें हम लोगों ने डिजाइन कर ली। अब मैं क्या करता हूं, अबाउट अस लिखते हैं जी। कहां, ये जो हमारा हाइट है ये VH है, वर्टिकल हाइट। अगर ये मैं ना दूं तो वो पूरी कंटेनर पे पिक्चर लेके जाए, तो मैंने कहा कि 100 VH, यानी कवर जो बनता है ना, आपकी जो साइड का कवर है वो 100 VH क्या, वर्टिकल हाइट, वो उतना ही रहे, वो ना बढ़े। अगर आप ये लेके जाते, ये देखो मैं से कहता हूं पिक्सल 100% कर लेते हैं। अब साइड इस पिक्चर की जो ओरिजिनल हाइट है वो आ जाएगी, बेशक आपने कवर लगाया हुआ है, ये देखो अब ओरिजिनल हाइट आ गई, पिक्चर की ओरिजिनल हाइट ये है। तो मुझे तो इसको कवर बनाना है कि जब यहां पे स्क्रॉल आए, अब स्क्रॉल कब तक नहीं आएगा, जब ये कवर की एक लिमिट है। तो मैंने कहा कि भाई कवर में रहो लेकिन 100 VH में आओ, वर्टिकल। अब ये कवर पेज बनेगा, ये देखो स्क्रॉल नजर आ रहा है, तो ये साइड का एक्चुअल जो कवर है वो आपके सामने यही है, वो 100 VH है 12 कॉलम के साथ। ओके, अब मैं आता हूं किधर, नेक्स्ट काम पे। दो काम हो गया हमारे, इसको भी हम अब कर लेते हैं बंद। नेक्स्ट डिव आते हैं जी, डिव डॉट अबाउट अस, और इसको साथ ही मैं दे रहा हूं क्या, ID इज इक्वल टू अबाउट, और ये ID मैंने यहां से कॉपी करनी है और किधर लेके जानी है, कंट्रोल C, अपने मेन्यू के अंदर यहां पे कंट्रोल V, और हीरो सेक्शन मेरा क्या है, होम, कंट्रोल S। तो अब हम अबाउट बना रहे हैं। अब अबाउट के अंदर मैं एक अपना H1 ले रहा हूं और एक मैं अपना क्या ले रहा हूं, पैराग्राफ। तो एक H1 इसमें अबाउट, और क्या हमने इसका नाम रखा था, चस्का, कंट्रोल C, अबाउट चस्का पॉइंट, कंट्रोल V, और यहां पे हम एक पैराग्राफ के अंदर अब हम क्या करते हैं, चैट GPT से लिखवाते हैं कि अबाउट, ये खैर उसको चस्का पॉइंट का नहीं पता होगा, फास्ट फूड बेनिफिट्स। चलो ऐसे कर लेते हैं, ये लो कंट्रोल V इन 200 वर्ड्स, वो उसको जहां जहां पे वो फास्ट फूड है वहां पे वो चस्का पॉइंट लिखता जाएगा।
यहाँ आ गया, वो डबल कोट्स के साथ लगाता जा रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं यहां से कॉपी, पैराग्राफ में आए, ये हमारा पैराग्राफ जो है वो लग गया, कंट्रोल एस। अब हमने करनी है इसकी CSS, तो क्या है अबाउट अस, कंट्रोल C, विड्थ इसकी हम कह देते हैं 95%, 90%, और मार्जिन टॉप बॉटम से 30 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल, कंट्रोल S, ठीक हो गया। और इसके साथ हम दे देते हैं इसको फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज को क्यों दें, अब आगे चले हम लोग। डॉट अबाउट अस का H टैग H1, और साथ में ही अबाउट अस का P टैग। तो पहले H1 के ऊपर जो मैंने ऊपर लगाई थी इसी को ही हम उठा के ले आते हैं, कंट्रोल C, फॉन्ट साइज कम कर लेंगे, कंट्रोल V, और इसका फॉन्ट साइज जो है वो मैं कर लेता हूं अराउंड अबाउट 50 पिक्सल, कंट्रोल S, ओके, वो लगा लेते हैं। मार्जिन टॉप बॉटम लेके आते हैं हम 80, लेफ्ट राइट कर देते हैं ऑटो। ओके जी, और साथ में हमने क्या करना है, इसको नीचे टेक्स्ट कलर नहीं, कलर लिखा रहे, हम इसको कर देते हैं टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो देते हैं 3 पिक्सल, 4 पिक्सल पे ले आते हैं, 4 पिक्सल, 4 पिक्सल, 5 पिक्सल, RGBA 0,0,0.4, 5 पिक्सल, ये रह गया। और कलर इसको हम दे देते हैं जी, बर्गर में लेके आ रहे हैं तो यहां से भी कलर देते हैं, ये लगा दिया बस। अब हम लोगों ने अपना बैकग्राउंड जो है इसको करना है जी। हम फ्लेक्स यूज कर रहे हैं सर इस टेम्पलेट में, तो आपने कहा था कि मार्जिन या पैडिंग वगैरह है वो हमें मैक्सिमम नहीं देनी पड़ेगी, तो इसमें आपने जैसे मार्जिन 150 पिक्सल रखी है, अब नहीं, इसमें ये बहुत कम पिक्सल है। जैसे इन लाइन में हमने किया था 800 पिक्सल, अब देखो ना ये 150 है, तो आपकी जो सेल फोन की डिवाइस है वो 380 तक है, तो ये चल जाएंगे जब रिस्पॉन्सिव करेंगे 150, 180 चल जाएंगे। अब अगर है 600 पिक्सल तो वो आपके सेल फोन से बाहर निकल गया, क्योंकि वो तो है ही 380 बाय 280। अब अगर आप इस तरह इसको करते हो तो ये 380 है, अगर ये ऐसे देखनी है साइड तो अब आपके पास 150 होंगे या 120 होंगे, तो रिस्पॉन्सिव करते वक्त इसको हम कम करेंगे कि जब ये वर्टिकल डिवाइस हो तो इसका और हो, जब ये इस तरह डिवाइस हो तो इसका और हो। उस वक्त अगर यहां पे मैंने अगर मैंने लिखे हैं यहां पे 600, अब प्रॉब्लम है, क्योंकि अब मेरी डिवाइस से वो रेंज बाहर हो गई है। तो ये नॉर्मल है, आप 120 कर लो, 150 कर लो, 200 तक इजीली चला सकते हो, 280 तक भी जा सकते हो, क्योंकि डिवाइस सपोर्टेड है 280 तक। मिनिमम जो डिवाइस की पिक्सल में मिलते हैं रिस्पॉन्सिव में, ये देखो मैं यहीं पे इसको रिस्पॉन्सिव में जाता हूं, इंस्पेक्ट, ये देखो ये डिवाइसेस पड़ी हैं, आ गया। अभी हमने रिस्पॉन्सिव नहीं किया, कितना आ रहा है 400 पिक्सल, मैं इसको आ जाता, मैं
14 प्रो पे आ जाता हूं। कितना आ रहा है? 480 पिक्सल आ रहा है, 430, तो मैंने तो अभी 150 दिया। अब देखो मेरा ये वाला सेक्शन एट किस काम कर रहा है। ओके, अभी मैंने उसको इस विड्थ को 100%, क्योंकि हमने रिस्पॉन्सिव किया ही नहीं है। जब रिस्पॉन्सिव करेंगे तो हमारे पास कितनी स्क्रीन आ रही है? 430, और मैंने कितने दिए हैं? 150, तो वो रेंजेबल है। हाँ, अगर मैं देता उसको जाके 600 तो वो हमारी रेंज से बाहर, फिर रिस्पॉन्सिव में प्रॉब्लम आनी थी। ओके जी, पी का टैग है, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, लाइन की हाइट 1.5 और अलाइन आइटम और टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई या सेंटर खूबसूरत लगेगा इस पे। कंट्रोल एस, यहां पे आए, ये हो गया। अब इसका हम लोग चेंज करने लगे हैं। मैं क्या करता हूं, बैकग्राउंड कलर वाइट स्मोक देके बॉर्डर रेडियस अब एक तरफ से 30 पिक्सल 0, फिर 30 पिक्सल, फिर 0। कंट्रोल एस, चेक कर लो, ठीक है। यहां से अब इसको और बढ़ाते हैं, 30 की जगह हम लेके जाते हैं 60 पे। कंट्रोल एस, ओके। अब हम इन साइड से इसको देते हैं पैडिंग टॉप बॉटम से 30 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 40 पिक्सल, ठीक है। और अब इसको दे देते हैं, शैडो ना भी दो तो भी चलेगा, तो भी ये हमारा टेक्स्ट जो चलेगा। मार्जिन और बढ़ाते हैं, ये जो है ये हम कहते हैं 100 और ये भी 100। अब सही है। लाइन की हाइट थोड़ी सी बढ़ा दो, लाइन हाइट 1.9 कर देते हैं। कंट्रोल एस, ओके। और क्या करना है, ऊपर वाला H1 जो है इसका टेक्स्ट लाइन सेंटर करते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर, ये सेंटर में आए, ओके। और ठीक है, बाकी इसको अब नहीं छेड़ते, डन हो गया। किसका? ये वाला, इसको डिलीट भी कर दो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अब हम लोगों ने ये दे दिया। अब एक चीज और रहेगी कि पैराग्राफ जो है वो मेरा ऑटो, मार्जिन नहीं ना लगा पैराग्राफ को, इसको आप ऑटो कर देते हैं। मार्जिन टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट ऑटो। अब ठीक है, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या करने लगे हैं, अब मुझे यहां पे बर्गर्स की, लेफ्ट नहीं हुआ, कंट्रोल एस, टॉप बॉटम 10 पिक्सल, लेफ्ट ऑटो, मैं मार्जिन लेफ्ट ही लगा देता हूं, लेफ्ट मार्जिन 30 पिक्सल, अब ठीक है, ठीक हो गया। अब हम आते हैं नीचे। अब मुझे चाहिए क्या, बर्गर्स, 5, 6 टाइप, 7 टाइप जो है वो बर्गर्स की, वो हम लोग लेके आते हैं। तो अगेन PNG विंग, मैं PNG विंग पे गया और मैं सिंपल लिखता हूं बर्गर। अब हमें डील्स में भी, अभी डील नहीं ले रहे, हम लोग सिंपल बर्गर ले रहे हैं। ओके, एक इसको ले लेते हैं, बल्कि ये बहुत बड़ा, हम इनको लेते हैं, छोटे बर्गर पड़े हैं, ये ले लेते हैं। एक इसको लिया, डाउनलोड कर दो। एक हम ये ले लेते हैं, इसको भी डाउनलोड। एक हम ये ले लेते हैं, इसको भी डाउनलोड। ये डील के साथ देंगे। एक हम ये ले लेते हैं, डाउनलोड। 4 हो गए।
बाकी डील लगाएंगे। अब मैं डाउनलोड के फोल्डर में गया तो ये देखो 4 बर्गर जो है मेरे पास आ गया, तो मैं इनका नाम रख लेता हूँ बर्गर 1, बर्गर 2, बर्गर 3, बर्गर 4। इन चारों को मैंने यहां से सिलेक्ट किया, कंट्रोल X, और यहां पे आके हमने कर दिया पेस्ट। अब मैं क्या करता हूं, अगेन अपना सेशन जो है वो बनाने लगा हूं। जरूरी नहीं है कि हर दफा कार्ड बनाओ, मैं कार्ड इसका नहीं बनाता, मैं एक ही पैनल बना के उसके अंदर इनको रख लेता हूं। एक ही पैनल बना के, यानी एक वो डिव बना के उसके अंदर डायरेक्ट इनको हम रख लेते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेंगे। तो डिव बर्गर टाइप, क्या है जी, इसके अंदर डिव बर्गर इमेज IMG, और इसको दे दो इमेज बर्गर 1, ओके। और इसके की कंट्रोल C, कंट्रोल V, बर्गर 2, कंट्रोल V, बर्गर 3, कंट्रोल V, बर्गर 4, कंट्रोल S, चेक कर लो। ठीक है, चारों बर्गर हमारे पास जो है वो आ गए। अब मैं सिंपल क्या करता हूं, बर्गर टाइप को उठाया, कंट्रोल C, और डिस्प्ले कर दिया फ्लैक्स। ये देखो सारे जो है वो एक ही लाइन में आ गए हैं। अब मैं क्या करता हूं, साइज कम, किसका, इमेज का। इमेज कहां पड़ी है, कंट्रोल C, डॉट कंट्रोल V, और इसका IMG टैग, विड्थ 350 बल्कि 280 कर लेते हैं, 280 पिक्सल, और इसकी जो हाइट है वो 250 पिक्सल। चेक कर लेते हैं इसको, ओके, बिल्कुल ठीक है। अब हमने क्या करना है, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, कंट्रोल S, ओके। और फुल फैल गए हैं तो विड्थ हम कर देते हैं इसकी 70%, ये 70% का हमें मार्जिन है, ओके। और मार्जिन इसको दे देते हैं टॉप बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से ऑटो, ओके। बैकग्राउंड कुछ नहीं, मैंने क्या सिंपल लगाते हैं, जरूरी नहीं है कि आप हार्ड थीम चेंज करो हर दफा। जैसे अब ये देखो, ये मैंने इसके ऊपर कर दिया, इसको वो अबाउट वहां पे लेके आए, तो ये अब इनको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। बर्गर टाइप को टॉप बॉटम से 20 पिक्सल है, तो मैं ये कर देता हूं 40 पिक्सल, बस ठीक हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, हमारा विड्थ और हाइट आ गई। अब मैंने एक चीज नहीं लिखी, अबाउट चेक जिसका पॉइंट तो आ गया, बर्गर की टाइप अभी हम नहीं लिखते, अभी उसको पता है कि यार ये पड़े हैं। अब हम आते हैं डायरेक्ट डील्स पे, अब हम डायरेक्ट डील्स पे, अब मैं कार्ड बनाऊंगा। अब क्योंकि डील में मुझे क्या चाहिए, डील 1, डील 2, डील 3, और नीचे उनके साथ लिखनी है उसकी प्राइस। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, वापस इधर आता हूं, तो इसको भी हम अब कर देते हैं क्लोज, ओके। तो एक स्टेप और नीचे आ गया, div डॉट डील्स। अब डील्स में मुझे क्या चाहिए, अगेन div डॉट डील्स कार्ड्स, क्या है जी, एक इमेज, इमेज के बाद एक H2, और एक H2 के बाद एक P का टैग, P लगा देते हैं। ठीक है, H2 में मुझे चाहिए डील 1, P के टैग के अंदर हमने देनी है प्राइस, फॉर एग्जांपल 800 से स्टार्ट करते हैं, फिर बढ़ाते जाएंगे।
अब हमने इमेजेस लेनी है, तो अब इन सबको बंद कर देते हैं। इधर से एक डील मुझे ये मिल गई, ये डील 800 की देते हैं, ठीक है। तो इसको क्या किया, उसी तरह से सेव, ओके, एक डील आ गई, ये उसी के साथ उसी की तरह की है, वही है। और एक डील ये पड़ी है, नहीं ये, मैं इनको साथ के साथ नेम भी चेंज करता जाऊं। ये जो आई थी मेरी, ये डील 1 है, डील 1, क्योंकि मैंने इसकी प्राइस बड़ी कम रखी है। ये डील, इसमें 3 बर्गर है ना, डील 2, इसकी प्राइस हमने ज्यादा रखनी है, ओके ओके ओके, ये हमने ले ली थी ना। और एक ये दे देते हैं डील में, नहीं इसमें पिज्जा आ गया, पिज्जा का हमारा काम नहीं है, हमारा काम बर्गर का है। ओके, डायरेक्ट लिखते हैं जी बर्गर डील, बर्गर डील्स। बर्गर्स ही लिखने पड़ेंगे। उसी में से डीलें निकालनी पड़ेंगी। ये हमने ले लिया है, ये भी ले लिया है, और एक मिनट, ये एक ले लिया, ये लिया पहले या ये लिया है? वो 30 रुपए गिलास से ज्यादा लग से। ओके, ये हो गया। इसका नाम हम रख लेते हैं डील 3। डील 3, ओके। नेक्स्ट हम ले लेते हैं जी ये सिंपल, नहीं ये ले लेते हैं, और इसका नाम रख लेते हैं डील, ठीक है, डील 4। डील 4, और ये ले लेते हैं एक, ये हाँ हाँ करें, सीधे होके बैठ जाओ सब लोग। आप किसी के साथ एडजस्ट हो जाओ। फोकस आप सबका सर की तरफ होना चाहिए। ओके जी, ये हम लोगों ने कुछ डील्स जो हैं वो अपने पास डाउनलोड कर ली हैं। अब इन डील्स को हम लोग जो है वो लगाने लगे हैं। ये हमारे पास डील 6, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इनको उसी तरह से कॉपी, कंट्रोल X, और अपने फोल्डर के अंदर जाके रख देते हैं कंट्रोल V। अब 1 बाय 1 हम लोगों ने अपना कोड जो है वो यहां पे लगाना है। इमेज डील 1, ओके, और जितनी डील्स हमने बनाई हैं उतनी दफा इसको कॉपी, कंट्रोल C, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहां पे डील 2, डील 3, डील 4 और डील 5, और मेरे ख्याल में डील हमने 6 भी ली हुई है, नहीं 5 है, ठीक है। ठीक हो गया। अब डील 1 ये थी, डील 2 पे देखो क्या है। डील 2 पे
3 बर्गर हैं तो इसको हम दे देते हैं 2800। डील 3 पे ओके 1500। डील 3 जो है ये 1500 की है। नेक्स्ट है हमारे पास डील 4। और डील 5 पे हम लोग देखते हैं कि डील 5 पे हमने क्या देना है। डील 5 ये हमारे पास, और इसको हम लोग रेट दे रहे हैं जी 800 कंट्रोलर्स। ठीक है, अब आप इसको देखो, आउटपुट पे चलते हैं तो ये हमारे पास आउटपुट आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन सब का कार्ड बनाना है। इन सब का कार्ड के अंदर ये डील्स मेरी डिस्प्ले हो। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो अपना H1 जो है वो उसको लेके आते हैं। H1 बर्गर डील्स, ठीक है, कंट्रोल S। अब हम डिस्प्ले में गए, और इसको मैं जाके डील्स को कह देता हूं डिस्प्ले फ्लैक्स, कंट्रोल C डॉट कंट्रोल V डिस्प्ले फ्लैक्स। विड्थ जो है इसकी वो 95%। ओके, तो हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह से आ गई। और साथ में ही मैं इसको डिस्प्ले रैप कर रहा हूं, फ्लैक्स रैप, ताकि अगर वो रेंज से बाहर आ जाए तो ऑटोमेटिकली डाटा जो है वो रैप हो जाए। तो हम इसे कह देते हैं रैप, कंट्रोल S। अब इमेजेस को जो है वो हम चेक कर लेते हैं कि जो मेरी इमेजेस हैं उनका साइज अभी बड़ा है और वो इमेज का साइज जो है वो कम हो जाए। मैं यहां पे आता हूं, इमेजेस मेरी पड़ी हैं कार्ड के अंदर, कंट्रोल C, यहां पे आए, डॉट कंट्रोल V, IMG। इसकी जो विड्थ होगी वो 100%, लेकिन इसकी जो हाइट है वो 50%, 60%। अब हमने अपना कार्ड बनाना है पहले, तो मैं डॉट कार्ड पे आता हूं, डील, इसको बनाते हैं जी। मैं कहता हूं कि जो मेरा कार्ड बन रहा है इसकी जो विड्थ हो वो 300 पिक्सल, इसकी जो हाइट हो वो 450 पिक्सल, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हम वाइट स्मोक, इसको बॉक्स शैडो 5 पिक्सल 5 पिक्सल 5 पिक्सल RGBA 0,0,0,0.5, कंट्रोल S। चेक कर लो, ठीक हो गया। और इनके दरमियान में हम लोगों ने एक तो करना है बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल, और ये बॉर्डर रेडियस जो मैंने देना है वो एज यूजुअल जो हमने ऊपर बॉर्डर रेडियस बनाया वो ही हम लोग यहां पे बनाने लगे हैं, जो हमने अबाउट के लिए बनाया है। हम यहां पे जो इसका बॉर्डर रेडियस के अंदर इमेज पे इमेज, ठीक है, फिलहाल हम यही रखते हैं इसको। ओके, अब हमने इन दोनों के दरमियान में देना है जी मार्जिन, टॉप बॉटम से 15 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल। ओके, और साथ में इसको कर देते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, और साथ में अलाइन आइटम सेंटर। ओके, ठीक हो गया। अब हमने अपना जो H1 है उसके ऊपर काम करना है। तो H1 क्योंकि मैंने इससे बाहर निकाल दिया है तो मैं H1 का अब कोड करता हूं।
सिंपल H1 डील से ऊपर H1, इसका जो फॉन्ट साइज है 50 पिक्सल, फॉन्ट फैमिली इसको टाइम न्यू रोमन, इसका जो कलर है वो कलर हम लोगों ने ऊपर जो दिया टेक्स्ट को अबाउट अस पी का कलर, कंट्रोल C, और यहां पे हम इसको कलर जो H1 को यही दे रहे हैं, कंट्रोल S, ठीक हो गया। और साथ में इसको टॉप लेफ्ट बॉटम टेक्स्ट लाइन सेंटर, ओके, और इसको दे देते हैं साथ में टेक्स्ट शैडो, थ्री पिक्सल 4 पिक्सल RGBA 0,0,0,0.4, कंट्रोल S, ओके। ठीक हो गया। तो अभी हम लोगों ने आज क्या किया है कि इतना सेक्शन अपना जो है वो क्रिएट किया। कल इस टेम्पलेट को सेम आप लोगों ने भी आज घर जाके अपना बर्गर का जो टेम्पलेट है जो एट इट इज हम लोगों ने बनाया है, इतना आप लोगों ने जाके घर पे भी कंप्लीट